नमस्कार साथियों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप भी सही होंगे। लेकिन आज हमें आपके बीच में आने का फिर से मौका मिला। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में हम सभी घर में रह कर के जिस साहस का परिचय दे रहे हैं वह काबिले तारीफ़ है। इस लॉकडाउन में जितना रोल हम सभी का है उससे कहीं ज़्यादा लॉकडाउन में मीडिया कर्मी भी अपना भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैल चुका है। इसको रोकने के लिए हमारी सरकार कदम भी उठाई है, लेकिन इस लॉकडाउन में कुछ इमरजेंसी सेवाओं की छूट दी गई हैं। उनमें मीडिया कर्मी भी हैं जो इस विपदा की घड़ी में पल पल का रिपोर्ट हम तक साझा कर रही हैं। मीडिया या मीडिया कर्मी की भूमिका और भी बढ़ जाती है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों को अपनी जिम्मेदारी संभाल कर निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि इनमें भी संक्रमण का खतरा बना रहता है। जब वह अपने कार्य कर रहे होते हैं, समाज में विभिन्न जगह उन्हें जाना होता है, तो उन्हें इस संक्रमण से बचने का हर तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। इन सब से बचकर ही हम सटीक जानकारी प्राप्त भी कर सकते हैं और हम तक पहुंचा भी सकते हैं। कहीं यह मन में ऐसा घर कर न जाए कि जो पहुंचाने वाले हैं सूचना कहीं वही संक्रमण का शिकार न हो जाए। हम सभी भारत के निवासी, भारत के नागरिक जितना विश्वास मीडिया पर करते हैं, चूँकि यह हमारा मजबूत स्तंभ में से एक है, हमारे प्रधानमंत्री भी उन्हें तारीफ कर चुके हैं, प्रशंसा कर चुके हैं। दिन रात एक करके हमारे बीच में खतरों से खेल करके पल पल का डेटा कलेक्ट करते हैं और हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब काम सरकार के ऊपर ही हम छोड़ दें, हमारी भी दायित्व बनती है। अगर हम सरकार के बताई हुई जो सुरक्षा के नियम हैं उसका हम पालन करेंगे तो हम सरकार के हाथ को मजबूत करेंगे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र व राज्य सरकार अपना काम कर रही है। भारत की घनी आबादी व जनसंख्या नियंत्रण, घनत्व, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के बीच संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इस परिस्थिति को सरकार ने, चाहे वह भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस समय में उन्होंने जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन हम
सरकार के साथ भी हम अपनी दायित्व को साझा कर सकते हैं। हम इस जंग में असंभव है शिक्षित एवं जागरूक नागरिकों को आगे बढ़कर लोगों को सरकार के निर्देशों का पालन करना है, लोगों को बताना है लॉकडाउन क्या है। लॉकडाउन संक्रमण को तोड़ने की एक अच्छी पहल है, हम जो घर में रह करके पूरा कर सकते हैं। जिस प्रकार एक टोकरी में फल हैं और एक सेब सड़ जाता है तो पूरे टोकरी के फल को सड़ा देता है। अगर उस सड़े हुए फल को हम बाहर निकाल देते हैं तो दूसरे अन्य फलों को भी बचा लेते हैं। उसी प्रकार से हमें दूसरे को प्रेरित करना है, इसके बारे में समझाना है, परेशानियों को समझने हैं कि क्या क्या परेशानी आ सकती है। सरकार बहुत एडवाइजरी जारी की है कि बीच बीच में हमें हाथ साबुन से मलना है या सैनिटाइज करना है, घर में रहना है, मास्क पहनना है। समय भी हमें मिला है मार्केटिंग करने का, उस समय का दायित्व उठाएं। हम मान रहे हैं कि दैनिक कामगारों के लिए रोजी रोटी का समस्या उत्पन्न हो रही है। इस पर सरकार एवं सामाजिक संगठनों को भी ध्यान देना चाहिए। और ऐसे बहुत शहर में संगठन हैं, समाज के प्रहरी हैं, योद्धा हैं, जो अपने दायित्व को पूर्ण रूप से निभा रहे हैं और हमारे बीच में वह सेवाएं दे रहे हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। सरकार तो अपनी काम कर ही रही है, हमें भी अपनी काम करनी चाहिए। पूरे विश्व कोरोना के संक्रमण से क्षुब्ध हैं, संख्याएं बढ़ते जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी हमारे समाज में लोग हैं कि सोशल मीडिया पर जो खबर डाल रहे हैं वो भी पूर्ण तरह सही नहीं है। अगर जो सरकार के द्वारा अप्रूवल किया डेटा जिसमें जांचा परखा हो, जो हम जानते नहीं हैं उसको शेयर नहीं करना है। कुछ ऐसे आपका डेटा लोग शेयर करते हैं कि उससे भ्रांति समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। वर्तमान परिवेश में सोशल मीडिया समाचार साझा करने का सशक्त माध्यम है। ये एक ऐसी 21वीं शताब्दी का मास कम्युनिकेशन है कि हम सब इससे अछूते नहीं हैं। घर घर के लोग सभी इससे जुड़ चुके हैं और हम इस माध्यम से, पहले तो टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, लेकिन आज हम मोबाइल, ईमेल, जीमेल, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से विभिन्न रोचक जानकारियां हम लेते हैं। हमें कोई मैसेज आता है तो हम उन्हें फॉरवर्ड कर देते हैं। हम यह भी नहीं जानते हैं कि यह मैसेज भेजने वाला क्या यह मैसेज सही है। हम जो व्हाट्सएप अकाउंट्स बनाते हैं, उसमें ग्रुप्स बनाते हैं, उसमें एडमिन होते हैं, उनका भी दायित्व बनते हैं कि हम ऐसे पोस्ट को न साझा करें। समाज में इसका परिणाम बुरा होता है। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह सोशल मीडिया की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और हमें बिल्कुल सरकार को मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि घर से बाहर निकल गए, घर में रह करके भी हम भारतीय होने का परिचय दे सकते हैं।
कुछ ऐसे भी समाचार के माध्यम से प्राप्त हुआ है कि जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, डॉक्टर की टीम है, उन पर पत्थर मारे जा रहे हैं, उन्हें मारा पीटा जा रहा है। जो हमें प्राण देने वाले हैं, प्राणों से बचाने वाले, और उन्हें मारा पीटा जाता है। हमारी मानसिकता कहाँ चली गई? किस दुनिया में हम कितनी पीछे चले गए हैं? क्या हमारी सोच है? क्या हमारी पहचान है? क्या ऐसे हमारे पूर्वज थे? जो हमारा सेवा कर रहा है, जो हमें बचा रहे हैं, हम उनको मार रहे हैं। सरकार क्या कर सकती है? नर्स के साथ, पुलिस के साथ, मीडिया के साथ जरा सोचिए को जो दिन रात एक करके, आप घर में रहते होंगे सर तो थक जाते होंगे, उब जाते होंगे, और वो दिन भर चिलचिलाती धूप में वह हमारे लिए है ताकि हम आराम कर सके। आप 1 घंटे धूप में खड़े नहीं हो सकते, लेकिन वह हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे विश्व के लिए काम कर रहे हैं। आप उसके जगह पर होते ना तो समझ में आता कि दर्द क्या होती है। उन्हें परेशान न करें, उन्हें तकलीफ न दे, उन्हें दुख न दे, और हमारे सेवा के लिए हो सकता है कि उनमें हमारे अपने भाई हो, अपनी बहन हो, अपने ही निकले, यह भारत के लोग अपने ही हैं। इसलिए हमें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि हमें शर्मिंदा का सामना करना पड़े। आप भी देश की सेवा में आ सकते हैं, अपने घर के आसपास भी रह कर के सेवा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, किसी का सहारा बन सकते हैं। किसी का सहारा छीनने का हक आपको नहीं। जब बार बार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिसों और स्वास्थ्य कर्मी, मीडिया कर्मियों पर इस तरह का घटना घटा, तब कहीं ठोस कदम उठाना पड़ा। अगर आप नहीं संभले तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। आपको हो सकता है कि सरकारी कामों में विघ्न पहुंचाने के स्वरूप आपको, आपके ऊपर में अनुशासन भंग करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया जाए, सजा भी मिले। आज के अखबार में भी पढ़ने को मिला कि जो इस प्रकार के कुकृत्य करने वाले होंगे उन्हें 7 साल की सजा मिलेगी। आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें, सावधान रहें। हम इसी चंद शब्द के साथ आपको फिर से वंदन करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि आप भारत सरकार को मदद करें। भारत की सरकार हमारे लिए बहुत काम कर रही है। हमारे बिहार सरकार, प्रत्येक राज्य के सरकार अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।